हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आज आया हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ। आज मैं आपको बताने जाऊँगा अपने गांव की सच्ची सुनी हुई बातें, जो कि मेरे मम्मी और मेरे दादी उन्होंने मुझे जो सुनाई है, वहाँ की हकीकत जो बात है वो बात आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। होता क्या है, हमारे गांव का जो एरिया है ना, मेरा उत्तराखंड बेसिकली अल्मोड़ा ज़िले के अंदर रानीखेत के अंदर गांव है मेरा, बिक्यासैन एरिया के साइड। वहाँ की एक रियल घटना है, अभी नहीं कुछ साल पहले की है, जब मेरी दादी वो हुआ करती थी उस टाइम की घटना है। तो होता क्या था, हमारे एरिया में ना एक रात के समय में 12 बजे के लगभग एक भूत टाइप का रात को चला करता था। मतलब उसका ना एक पूरा प्रॉपर एक रास्ता था कि वो 4-5 गाँवों के बीच में प्रॉपर से होके पूरा निकलता था, वो रात को निकलता था। तो उसका गेटअप ऐसा हुआ करता था कि जैसे कि मेरी मम्मी वो बताते थे, उसके ना आँख जो होती थी, उसकी आँखें होती थी सर में, और वो जो पूरा जो और वो जो बैल नहीं पहनते गले पे खण 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 करने वाले, वो उसके पूरा कमर पे रहता था। और उसके जो पैर होते थे ना, पैर उसके पीछे को मुड़े हुए होते थे, और वो ऐसे ऊपर को देख के चलता था। हाथ भी उसके सारे उल्टा उल्टा हुआ करते थे, ऐसा मेरी मम्मी बताती थी। तो वो ना गाँव के बीच में से होके चलता था। तो कई बार क्या होता था, जैसे कि कोई भी गाँव का लोग है या कोई भी बच्चे हैं, आदमी है ना, वो रास्ते में कहीं पे भी बाथरूम कर लिया या किसी ने टट्टी पेशाब कर दिया, तो जब वो रात को चलता था तो उसके अगर पैर पे लग गया तो वो उसके साथ गलत कर देता। तो हुआ क्या, एक बार एक गाँव में कोई आदमी था, उसने ना वो रास्ते में वो कर दी थी, लैटरिंग कर दी थी कहीं पे। तो होता क्या, रात को वो जाता था, भूत जाता था, ठीक है, वो जाता था, उसके ना पैर पे लग गया। पैर पे लग गया तो होता क्या है, वो पैर पे लग गया, अब वो गया, उसे बड़ा गुस्सा आया जब उसके पैर पे लगा। तो वो गया उनके घर ही गया। घर कैसे गया, उत्तराखंड में बेसिकली जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें पता होगा, वहाँ के घर ना ऐसे होते हैं, और उनके घर के ऊपर एक छोटा सा एक छेद सा होता है, वो घर में जो लकड़ी से खाना बनाते हैं तो ऊपर को धुआं निकल जाए करके, वो वाला छेद होता है। तो उसने ना रात को ही उसके छेद के अंदर से पैर को डाला अंदर, और बोला मेरे पैर धो, दूध से मेरा पैर धो। उसने उसका पैर दूध से धोया, तब जाके वो वहाँ से गया। ऐसी वहाँ की सच्ची बातें हैं। और एक बार क्या होता है पता है, एक बारी हमारे गांव में जो धूनी होती है ना, धूनी जो पूरे गांव की पंचायत मंदिर होता है, तो मंदिर में ना जागर जात्रा लगती है। जात्रा में देवता वो सारे लोग नाचते हैं। वो जो देव मंदिर के जो वीर देवता होते हैं, वहाँ के कुल देवता होते हैं गांव के, जो अपने एरिया में सारी दिशाएं घेरते हैं कि प्रेत आत्मा अंदर ना आए करके, वहाँ बहुत बड़ी यात्रा होती है। होता क्या है, गांव के सारे लोग मंदिर के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो अचानक क्या होता है पता है, मंदिर के बाहर से ना जो एरिया होता है, वहाँ पे ना आवाज़ सी आने लगती है, जैसे कि बैल खुल गए हों किसी के। वो बैल के गले के जो वो होते हैं बजने वाले, वो खण 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 करके बजने लगे। तो सबको लगता है कि जो वो जिनके घर मंदिर के पास में उनके बैल खुल गए। तो एक दूसरे को बोलते हैं यार तेरे बैल तो नहीं खुल गए, जाके बाहर देखो, उनकी आवाज़ आ रही है। तो सारे 2-3 लोग जो है एकदम से बाहर को जाने लगते हैं। होता क्या है, इतने में देवता जो नाच रहे होते हैं मंदिर के अंदर, वो एकदम से उन्हें रोक देते हैं। वो कहता हूँ बाहर कोई नहीं जाएगा, तुम्हें पता है ये कौन है, हैं? वो कहते हैं, वो उन्हें तो पता नहीं था, उन्हें तो लगा ये बैल है। उनका ये बैल नहीं है, ये वो है जो अहड़ी है। उस भूत का नाम ना अहड़ी था। तो कहते थे ये बैल नहीं है, वो अहड़ी है जो रात को जाता है, अभी खा जाएगा, तुम्हें सब अंदर आ जाओ। तो उन्होंने अंदर अंदर बुला लिया, उन्हें अंदर बुला लिया जो बाहर को जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी जो वो धूनी होती है, उनकी धूनी में से भभूति पे वो फुंकार मारे और उसे रोका, वहीं पे रोका और उससे वो लिया। फिर उन्होंने क्या करा पता है, उन पे ना बताते हैं मम्मी, वो सारी बताते हैं, ये बात तो मेरी मम्मी खुद ने देखा हुआ है। तो वो ना उस पर चिमटे मारते हैं, बहुत ज़्यादा चिमटे मारते हैं, और कहते हैं कि तू आएगा आज के बाद यहाँ, कर मेरे से प्रॉमिस कर कि मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊँगा। और उसे चिमटे मारते मारते गाँव के बहुत नीचे एक जंगल है, जंगल में एक पत्थर है, उसे वो पत्थर दिया जाता है कि तू यहाँ से ऊपर नहीं आएगा और इस पे ही रहेगा, यहाँ से ऊपर नहीं आएगा। वो प्रॉमिस करता है कि जब तक किसी भी घर में 7 पीढ़ियाँ ना हो जाए, 7 पीढ़ियाँ मतलब एक के बाद एक के बाद एक 7 पीढ़ियाँ ना हो जाए, तब तक मैं नहीं आऊँगा। जब 7 पीढ़ियाँ हो गई उसके बाद मैं फिर चलने लग जाऊँगा। तो 7 पीढ़ियों तक का उसे वादा किया हुआ था, और मुझे लग रहा है कि 7 पीढ़ी भी अब होने वाली है, वो दोबारा चलेगा फिर। और उसका हमारे गांव के नीचे जंगल है, उधर के साइड हम बकरियां चराने भी जाते हैं, वहाँ उसका प्रॉपर पत्थर है, मैं खुद देखा हुआ है, मैं बैठा हुआ हूँ उस पत्थर में। जो भी उस एरिया का जो लोग होंगे उन्हें सबको ये पता है, ये सच्ची घटना है वहाँ की। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसकी बहुत सारे किस्से हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इस करके मैं बता नहीं रहा, कभी अगली वीडियो में बताऊँगा आपको। चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए।